आदाब नाजरीन, गडियाल न्यूज़ 24/7 के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। मुतकबिर इत्तेहाद ने खते दिल से खवातीन के रिजर्वेशन की हिमायत की। खवातीन होशियार रहे नरेंद्र मोदी। मनोज सिन्हा ने डीजीपी जम्मू मुकेश सिंह की किताब जारी की। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट का अमित शाह की सदारत में अहम इजलास। मुल्क दुश्मन सरगर्मियों पर नजर। जम्मू कश्मीर पुलिस को सोशल मीडिया की भरपूर रसाई हासिल। कुलगाम में हिट एंड रन मामला हल। मुलजिम ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस। जम्मू में सड़क हादसा, ड्राइवर समेत 4 अफराद शदीद जख्मी। और कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। आज मौसम अबरालूद रहने का इम्कान। सोनम लूट्स। पेश है खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में नारी शक्ति वंदन बिल पास होने के बाद अपने पहले अवामी खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद इंडिया के ताल्लुक से खवातीन से खिताब किया और कहा कि इत्तेहादी जमातों ने कतई दिल के साथ इसकी हिमायत की है और मुल्क भर की खवातीन को इस बारे में मोहतात रहने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले असम्बली इंतखाबात से कबल मुनक्किदा भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों के महाकुंभ से खिताब करने आए थे। अपने तकरीबन 1 घंटा तवील खिताब के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर सख्त हमला किया। उन्होंने तरक्की और गरीब बहबूद से लेकर खवातीन के रिजर्वेशन तक के मसाइल के बहाने कांग्रेस को घेर लिया। मरकजी वज़ीर अमित शाह आज पार्टी के नई दिल्ली हेडक्वार्टर में जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के कोर ग्रुप के साथ एक अहम मीटिंग की क़यादत करने वाले हैं। ये मीटिंग जिसमें मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के मुमताज बीजेपी लीडर शामिल होंगे। आइंदा अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायतों और लोकसभा के मुमकिना इंतखाबात से मुतल्लिक रिपोर्टर्स के दरमियान हो रही है। मीटिंग में मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और रविंदर रैना, यूटी चीफ अशोक कोल, साबिक नायब वज़ीर आला कुवेंद्र गुप्ता, डॉक्टर निर्मल सिंह और दीगर शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भारत मुखालिफ और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। पुलिस राय ने इस बात की तस्दीक की है कि वह ऐसी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के आईपी एड्रेस को फ़आल तौर पर ट्रैक कर रहे हैं। पुलिस राय ने बताया कि सोशल मीडिया जॉइंट्स ने जम्मू कश्मीर पुलिस को ऐसी सरगर्मियों के लिए व्हाट्सएप, एक्स यानी कि ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और टिकटॉक वगैरह की खुली छूट और रसाई दे दी है, जिससे हुकाम को इन लोगों के बारे में मालूमात तक रसाई हासिल होगी जो इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुलिस ऑफिसर मुकेश सिंह और अनुपमा पांडे की तहरीर करदा किताब कर्ज आबदे पीर की रस्म रोनमाई अंजाम दी। बता दें कि मुकेश सिंह एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू के हैसियत से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैंने श्री मुकेश सिंह एडीजीपी जम्मू और अनुपमा पांडे की तहरीर करदा एक बेहतरीन नई किताब कर्ज आबदे पीर को इजरा किया। उनका अपने पोस्ट में मजीद कहना था, सच्चे वाक़ात से असर पजीर ये किताब हमारे पुलिस अफसरान की लगन की एक कुव्वत बख्श कहानी है। कुलगाम पुलिस ने काजीकुंड इलाके में 4 रोज कबल पेश आने वाले एक हिट एंड रन वाक़े जिसके नतीजे में 4 अफराद लुक़्मे अजल बन गए थे के मुतल्लिक केस को हल करके मुलजिम ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि कुलगाम पुलिस ने हिट एंड रन केस को हल करके इस जुर्म में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार किया। उन्होंने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि काजीकुंड में एक अखरोट फैक्ट्री के नजदीक 22 सितंबर की सुबह 6:23 पर अजरू से आ रही एक नामालूम ट्रक ने एक गाड़ी जो बानिहाल की तरफ जा रही थी को जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस बयान में कहा गया कि उन जख्मियों में से जीएमसी अनंतनाग में दौरान इलाज 4 अफराद जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में पुलिस स्टेशन काजीकुंड में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की। उनका कहना था कि तहकीकात के दौरान एसएसपी कुलगाम की निगरानी में एसएचओ थाना काजीकुंड की क़यादत में एक पुलिस टीम ने इस हादसे में मुलविस ड्राइवर की शनाख्त मालूम करने और उसको गिरफ्तार करने के लिए सीसीटीवी, टोल प्लाजा, टेलीकॉम व दीगर जराये से शवाहिद हासिल करने के लिए तमाम तर काविशें की। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि पुलिस ने अंत तक काविशों के बाद इस ट्रक ड्राइवर को बरामद करके मुलजिम ड्राइवर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदा ड्राइवर की शनाख्त आरिफ अहमद इलाही वल्द गुलाम रसूल इलाही साकिन नौगाम वेरीनाग अनंतनाग के बतौर की गई है। शुमाली कश्मीर के
बांडीपुरा जिले के राजधान टाप पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। इससे कबल गुलमर्ग की अफरवट पहाड़ी पर इतवार की दोपहर बर्फबारी हुई थी। जराये ने बताया कि राजधान टाप पर रात भर हल्की बर्फबारी हुई, जबकि कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश हुई। इधर कश्मीर में हालिया बारिशों के बाद दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई है। हमारे नुमाइंदे पीरजादा सईद की रिपोर्ट के मुताबिक बारामूला के कमांडिंग 3 जम्मू कश्मीर बटालियन एनसीसी ऑफिसर कर्नल एमएस कुमार ने 5 सालों में पहली बार शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में वादी करना और 150 से जायद कैडेट्स का दौरा किया। उन्होंने तालीमी इदारों के सरबराहान से बातचीत की, जिनमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगडार, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इसकंडी, तार टेटवाल गवर्नमेंट हाई स्कूल टंगडार और नवा गबरा शामिल है। कुमार ने कायदाना खसूसियात, नज़्म ज़ब्त व वतनी और जाती और जिस्मानी फिटनेस की अहमियत पर जोर एनसीसी पैदा करने में दिया। उन्होंने एनसीसी के फवाहिद पर भी रोशनी डाली, जैसे कि मुहिम जोई की सरगर्मियों में शिरकत, कम्युनिटी सर्विस और जिंदगी भर की दोस्ती कायम करना। क्या कुछ मजीद है, आए देखें हमारी ये रिपोर्ट। For extending a very warm welcome to me and making me feel at home. बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आप सब लोगों के बीच में मौजूद हूं और मुझे ये मौका मिला है तंगधार सेक्टर करना वाली आपके इलाके में आने का। हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक नशा मुक्त भारत अभियान प्रोग्राम बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जांगड़पुरा सोपोर में आज मुनक्किद हुआ। ये प्रोग्राम शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जांगड़पुरा सोपोर इलाके में नशा मुक्त भारत के तहत मनशियात की मांग में कमी के कौमी एक्शन प्लान पर मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी डांगरपुरा GN समझी, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर सोपोर फयाज अहमद लोन, जडीओ डांगरपुरा मोहम्मद अकबर वानी और SDH सोपोर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जावेद अहमद भट्ट, स्टाफ मेंबरान, तलबा व तालिबात मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान को नतीजा खेज मुहिम के तौर पर लेने के लिए अनथक कोशिशों और अज़म की जरूरत है। क्या कुछ मजीद है, आए देखें हमारी ये रिपोर्ट। ये है कि जो नशे की जो लत है, जो ड्रग अब्यूज़ इस वक्त ज़्यादा हो रहा है, उसके मुतालिक डिफरेंट अवेयरनेस, और उसके लिए हमने एक फ़ौज, मैंने अपनी स्पीच में भी बोला, हम एक फ़ौज तैयार कर रहे हैं कि जो ना कि सिर्फ अपने आप को इससे दूर रखें, बल्कि कोशिश करें जो बाकी भी लोग हैं उनको भी इससे दूर रखें। बिल्कुल, ये तो आपको पता है, आप खुद ये जानते हैं कि हमने तो ये तो बहुत बड़ी सीरीज़ चल रही है इस वक्त प्रोग्राम्स की। हम तो हर महीने में 1, 2, 3 प्रोग्राम कर ही लेते हैं, और इसमें जैसे कि आपको पता है आज हमने हायर सेकेंडरी डांगरपुरा में किया, और यहाँ पे इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स मिला कि हमने यहीं पे ही डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम, जो नया प्रोग्राम होगा, वो भी इंशाल्लाह इसी हायर सेकेंडरी। मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एहतमाम से टैगोर हाल श्रीनगर में प्रोफेसर रहमान राही की शख्सियत और अदबी कारनामों के मौजू पर 2 रोज़ा सेमिनार का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही नशस्त में इंचार्ज डिविजनल ऑफिस कश्मीर कल्चरल एकेडमी डॉक्टर मिर्जा फारूक अनवर ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। उन्होंने अपने खुतबे में कल्चरल एकेडमी के आने वाले प्रोग्रामों का मुफस्सिल खाका पेश किया। तकरीब के आगाज में प्रोफेसर रहमान राही पर अय्याश आरिफ की तैयार करता एक दस्तावेजी फिल्म पेश की गई। तकरीब के दौरान मारूफ गुलकार एजाज राह ने कलामे रहमान राही पेश किया। इफ्तिताई नशस्ती की सदारत प्रोफेसर फारूक फयाज ने की, जबकि प्रोफेसर नसीम शफाई मेहमान खुसूसी की हैसियत से ऐवान में मौजूद रही। अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ऐवान सदारत में मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से तशरीफ फरमा थे। तकरीब पर साहित्य अकेडमी के कन्वीनर प्रोफेसर शाद रमजान ने कलीदी खुतबा पेश किया। उन्होंने अपने कलीदी खुतबे में जहां प्रोफेसर रहमान राही के शहरी जमालियात को उजागर किया, वही बहसियती नकाद उनकी खिदमत को सराहा और उनके तनकीदी काम को कश्मीरी जुबान और अदब के लिए संगे मेल करार दिया। प्रोफेसर फारूक फयाज ने अपनी सदारती खुतबे में कहा कि प्रोफेसर रहमान राही न सिर्फ कश्मीरी जुबान और अदब के मुहावरे को तब्दील किया, बल्कि इस जुबान की इल्मी बिसात को दानिशवराना जहद देने में अहम रोल अदा किया। प्रोफेसर नसीम शफाई ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि मरहूम राही अदब की दुनिया के शहसवार तो थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा कश्मीरी की बुनियाद को मजबूत किया और एक अजीम उस्ताद बनकर उभरे, ये उसी का करिश्मा है कि आज कश्मीरी जुबान और अदब की तरवीज के लिए एक पूरी नस्ल मैदान में है और काबिल फ़ख्र काम कर रही है। मेहमान ज़ीवकार मोहम्मद अमीन भट्ट ने प्रोफेसर रहमान राही को खराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि प्रोफेसर राही एक सकाफत साज शख्सियत, एक अहद के नुमाइंदा और कश्मीरी जुबान के अहियाए नो की
तहरीक के सरखील थे। इफ्तिताई नशस्त की निजामत के फराइज मारूफ ब्रॉडकास्टर रशीद निजामी ने अंजाम दिए, जबकि कल्चरल एकेडमी शोबा कश्मीरी के एडिटर जावेद इकबाल ने मेहमानों, उद्बा व शोरा और तालिबी इल्मों का शुक्रिया अदा किया। सेमिनार की दूसरी नशस्त में प्रोफेसर राही के अदबी कारनामों पर मकाले पेश किए गए। इस नशस्त की सदारत प्रोफेसर शफी शौक ने की। इस नशस्त में सतीश बिमल, प्रोफेसर शफी शौक, प्रोफेसर मजरूर रशीद और गुलाम नबी हलीम और डॉक्टर रियाजुल हसन ने प्रोफेसर राही के अदबी कारनामों के हवाले से अपने मकाले पेश किए। सेमिनार की तीसरी नशस्त की सदारत प्रोफेसर मजरूर रशीद ने की। इस नशस्त में प्रोफेसर फारूक फयाज, प्रोफेसर शफी शौक और महफूजा जान ने रहमान राही के मुख्तलिफ अदबी जहतों पर मकाले पेश किए। तकरीब की तीसरी नशस्त में महफिल मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत रुखसाना जबीन ने की। मुशायरे में करीबन 20 शोरा ने प्रोफेसर राही को खराजे अकीदत अदा किया। कॉन्फ्रेंस के हवाले से मारूफ अदीब, शायर और ब्रॉडकास्टर सतीश विमल का क्या कहना है, आइए देखें हमारी ये रिपोर्ट। राही कश्मीरी ज़ुबान के सबसे बड़े शायरों में से एक है। कश्मीरी ज़ुबान को पहचान दिलाने का काम राही साहब ने किया। उनकी शायरी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उनके तर्जमे हुए कई ज़ुबानों में, दुनिया भर की कई ज़ुबानों में, लेकिन तब भी बहुत काम होना अभी बाकी है। राही का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। राही का शेरी मयार जो है उसका तायुन क़द्र होना अभी बाकी है। और एकेडमी ने आज जिस तरह से उनकी याद में 2 दिन का सेमिनार किया, जिस पे कई सारे मकाले पढ़े जा रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी के, उनके फ़न के मुख्तलिफ पहलुओं पर खुल के बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। कल जब ये मकाले छपेंगे तो राही शनासी में बहुत बड़ा जो इसका कंट्रीब्यूशन होगा। राही एक सेलिब्रेट करने की चीज़ है। जिस तरह से हम कहते हैं चिनार हमारी पहचान है, हम ये कह सकते हैं कि राही चिनार की तरह हमारी पहचान है। और जम्मू कश्मीर के बलाई इलाकों में इतवार की बाद दोपहर और गुज़श्ता शब रवा मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद वादी भर में दर्ज हरारत में गैर मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोट्स ने बताया कि गुलबर्ग, अफरवट, सोनामर्ग, कंगन के बलाई इलाकों, राजदान टॉप, गुरेज और पुश के बलाई इलाकों समेत दीगर बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। उन्होंने बताया कि आज जम्मू कश्मीर भर में मौसम अबरालूद रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान जनूबी कश्मीर और पीर पंजाल के कुछ इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्का है। डायरेक्टर मौसमियात ने मजीद बताया कि इस दौरान किसी बड़ी बारिश या बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं। वादी कश्मीर में, खास करके वादी कश्मीर के काफ़ी सारे जगहों पे बारिश हुआ है। कल मौसम उबरआलूद रहा है, तो आज भी मौसम पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अभी मौसम उबरआलूद है। बल्कि कश्मीर के चंद जगहों पे, खास करके साउथ कश्मीर के चंद 2-3 जगहों पे मतलब हल्की से लेके दरमियान दर्जे की बारिश हो रहा है। अभी बनिहाल में बारिश हो रहा है करंटली। बाकी मतलब सेंट्रल कश्मीर, श्रीनगर, इन सराउंडिंग एरिया में मौसम अभी ऑलमोस्ट थोड़ा पार्टली टू जनरली क्लाउडी टाइप का है। और कल पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुआ है, जो ज़्यादा बारिश नहीं, जो कि सीज़न का फर्स्ट स्नोफॉल भी है। और कल क्लाउडी रहने की वजह से जो दर्जा हरारत है इसमें भी थोड़ा 2-3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आया है। आज यानी 25 तारीख को मौसम आमतौर पर उबरआलूद यानी क्लाउडी रहने का इम्कान है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। और चंद जगहों पे हल्की फुल्की बारिश का भी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन कोई भी ज़्यादा हेवी रेनफॉल का पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। कल 26 तारीख को भी मौसम उबरआलूद रहने का इम्कान है। हल्की फुल्की बारिश भी 1-2 जगह पे हो सकता है, लेकिन जितना आज था उतना नहीं है, उससे कम होगा। तो ये था आज का उर्दू खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और लेटेस्ट अपडेट इसके लिए देखते रहे घटियाल न्यूज़ 24/7।